इजराइल द्वारा गाजा में लड़े जा रहे युद्ध सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ है। ये हमास की आड़ में महिलाओं और बच्चों का सफाया करने की एक रणनीति है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, ये 3 महीने से ज्यादा हो चुके इस युद्ध में अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और गाजा में बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें अनाथ बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और इतना ही नहीं, इजराइल की सनक अब इतनी बढ़ी हुई है कि इजरायली सेना का स्तर बिल्कुल नीचे जा गिरा है और पूरे देश और दुनिया में ये बेहद रुसवाई है। दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि ये इजराइल किस हद तक गिर चुका है। आपको बता दें कि इजराइल के सैनिक जो है वो गाजा में कब्रिस्तान में जाकर कब्रों को खोद रहे हैं और कब्रिस्तान में बुलडोजर चलवा रहे हैं। उन्हें शवों को बाहर निकाल कर फेंका जा रहा है और ये दुनिया में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इजराइल करना क्या चाह रहा है। वो जमीन पर हमास के साथ लड़ नहीं पा रहा है, हमास के लड़ाकों का सामना कर नहीं पा रहा है। उसकी खुंदस महिलाओं बच्चों पर पहले निकाल रहा था और अब इससे भी निचले स्तर पर जा गिरा है इजराइल। और अब कब्रिस्तान में बुलडोजर लेकर इजराइल पहुंचा है और कब्रों को खोदकर जमीन से बाहर फेंका जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, आखिर इससे क्या मिलेगा, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये कृत्य, ये घटिया कृत्य आखिर क्यों किया जा रहा है, इजराइल के सैनिकों को इससे क्या मिल रहा है। वहीं अगर महिलाओं और बच्चों की बात कर ले तो इजराइल का युद्ध हमास के आड़ में इजराइल महिलाओं और बच्चों को लगातार टारगेट कर रहा है। इजराइल का यह युद्ध हमास की आड़ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होता जा रहा है। आपको बता दें कि गाजा में ऐसी महिलाएं जिनके आंकड़े 180 है, जो डिलीवरी की अवस्था में है, और वो महिलाएं बताती हैं कि क्या कुछ हालात हैं। उससे पहले आपको WHO का कही हुई बात बता देते हैं कि WHO ने कहा है कि गाजा में जो महिलाएं हैं जो डिलीवरी की अवस्था में है, उनमें से 15% ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन की और उन्हें किट की जरूरत है और उनकी मदद करने की जरूरत है। लेकिन इजराइल इतनी निचले स्तर पर गिर चुका है कि महिलाओं के डिलीवरी के वक्त जो किट के इस्तेमाल होते हैं उन पर भी रोक लगा चुका है। इतना ही नहीं, जो जीवन रक्षक सहायक जो चीजें होती हैं उसको भी इजराइल रोक रहा है, गाजा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और इसी में एक महिला जो डिलीवरी नवजात शिशु की मां ने अपनी कहानी बताई है कि एक इमारत ढेर हो चुकी मलबे के अंदर से उन्हें बचाया गया और उनके एक पहले जो बच्चा था उसे और उनको बचाया गया था। उसके बाद वहां से उन्होंने एक स्कूल में शरण ली और वहां पर के उन्होंने अपना दर्द बताया कि उनके पास प्रसव पीड़ा के वक्त कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी, कोई भी ऐसा किट नहीं था जिससे वो आसानी से डिलीवरी कर सकें या किसी भी तरीके की उनके पास सुविधा नहीं दी गई। यहाँ तक कि फोन किए गए किट के लिए, लेकिन उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। कैसे कराते, गाजा में कुछ ऐसी है ही नहीं। और वहां की स्वास्थ्य की जो हालात हैं वो चरमरा चुके हैं। उस पर हॉस्पिटल पर जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, इससे वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब हो रही है और महिलाओं को किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये तक बताया कि डिलीवरी के वक्त उनके पास कपड़ा नहीं था कि वो अपने बच्चे को, नवजात शिशु को एक कपड़े में लपेट सके। और ये कितनी दुखद बात है, कितनी घटिया हरकत करने पर उतर आया है इजराइल। ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां पर बच्चों और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अब तक जितने की आंकड़े में मौतें हुई हैं, 24,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं गाजा में और इसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। जो बच्चे आज बचे हैं, या तो बच्चे मार दिए गए या जो बच्चे हैं उन्हें जो है अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया है और वो सड़कों पर अपने जीवन गुजारने को मजबूर हैं। और ये हालात जो हैं वहां पर गाजा में बनी हुई है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया एक्स पर जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लिख रहे हैं लगातार। मिलिट टाइम्स ने लिखा है, गाजा में कब्रिस्तान पर इजराइल ने चलाया बुलडोजर, दुनिया भर में रुसवाई। लगातार जो है इसकी निंदा की जा रही है और उसके साथ साथ एक वीडियो साझा किया गया है
जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां गाजा में चल रहा है। इजराइल के द्वारा, इजरायली सैनिकों के द्वारा कब्रिस्तान में बुलडोजर चलवाया जा रहा है और इसको लेकर दुनिया हैरान है कि आखिर इजराइल के सैनिक करना क्या चाहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू करना क्या चाहते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। आखिर मुर्दों को जमीन से निकालकर बाहर फेंक देने से उन्हें क्या मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमास के साथ जो हार रही सेना है उसकी खुंदस है, जो कब्रिस्तान में बुलडोजर चलाकर निकल रही है। वहीं सैयद शोएब ने लिखा है, गाजा में कब्रिस्तान पर इजराइल ने चलाया बुलडोजर। और इसके साथ फिर एक वीडियो है जिसमें सारी जमीन को उथल पुथल किया जा चुका है, पूरी तरीके से कब्रों को तोड़ दिया गया है। और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर है और लगातार इसकी निंदा की जा रही है सोशल मीडिया पर। वहीं सुजाता लिखती हैं, इजराइल का युद्ध बच्चों और औरतों के खिलाफ है। दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल पर जनसंहार का आरोप लगा चुका है और लगातार इसको लेकर देश और दुनिया में जो है निंदा तो हो ही रही है। इजराइल पर लगातार जो है आरोपों के साथ केस भी किए जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में और नरसंहार और जनसंहार का जो है आरोप लगाकर इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। इजराइल की ये जो युद्ध विराम है इजराइल द्वारा कराने की कोशिश लगातार है वो जारी है। वाजिद खान लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायली प्रदर्शनकारी सामूहिक रूप से चिल्ला रहे हैं। इजरायली प्रदर्शनकारी गाजा से यहूदी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जायोनी प्रदर्शन गाजा युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं और वहां पर तेल अवीव में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जो लोग हमास की कैद में हैं उनके वापसी की मांग की जा रही है और वही विपक्ष कह रहा है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही बताया था कि अगर कैदियों को वापस लाना चाहता है इजराइल तो उससे युद्ध विराम करना पड़ेगा। हमास के साथ लड़कर कैदियों को वापस ला पाना इजराइल के लिए नामुमकिन है, ना के बराबर है और ये इजराइल जानता है। लेकिन मेन बात यही है, अगर असली मकसद अगर बात करें तो इजराइल को या इजराइल के प्रधानमंत्री को अपने कैदियों को वापस लाना नहीं है। अगर मकसद है तो सिर्फ फिलिस्तीन में नरसंहार करने का मकसद है और कुछ नहीं। और लोग ये कह रहे हैं कि हमास के साथ लड़कर कैदियों को वापस ला पाना नामुमकिन के बराबर है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी यही छाप रहा है। वहीं अगर बात कर ले इजराइल गाजा में पल रहे बच्चों की और उनके हालात पर, तो फिरदौस फिजा ने लिखा है, दुनिया तमाशा देख रही है और गाजा में ये मासूम बच्चे सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इजराइल बच्चों का दुश्मन है और जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि गाजा में चल रहा युद्ध हमास की आड़ में असल मायनों में महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं और बच्चों का नाश किया जा रहा है। इजराइल पूरी तरीके से अगर फोकस कर रहा है तो इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों पर फोकस कर रहा है, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इमारतों के साथ साथ सबसे बड़ी संख्या में अगर किसी को मारा गया है तो उसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और जो बच्चे बचे हैं वो सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ये वो खाने के लिए पीने के लिए लाइन में लगे हैं और इन बच्चों की हालात देखकर बेरहम जो इजराइल है वो नहीं पिघलता है, पूरी दुनिया पिघल रही है। पूरी दुनिया जो है इसकी निंदा कर रही है, पर बेरहम इजराइल को इस पर, इन बच्चों पर तरस नहीं आ रहा है और गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है। वहीं भारतीय मुसलमानों की अगर बात कर ले तो भारतीय मुसलमान जो है पहले ही दिन से फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। और वहीं एक भारतीय मुस्लिम का वीडियो है सोशल मीडिया पर, हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, उससे लिखता है, भारत में ये मुसलमान दुकानदार अब फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में इजरायली और अमेरिकी उत्पादों का स्टॉक नहीं कर रहा है। भारतीय स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बीच इजराइल और अमेरिका के बहिष्कार का एक आंदोलन शुरू किया गया है। और वहीं इस वीडियो में वो व्यक्ति कहता है कि क्या हो गया
थोड़ी कमाई कम होगी लेकिन हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, और थोड़ी कमाई सह लेंगे लेकिन अमेरिका और इजराइल के उत्पादों का हम जो है वितरण नहीं करेंगे, हम नहीं बेचेंगे। भले थोड़ी कमाई कम होगी वो हम सह लेंगे। और लगातार जो है देश और दुनिया से जो है लोग समर्थन में खड़े हो रहे हैं फिलिस्तीन के, और इजराइल को जो है लगातार थू थू की जा रही है और लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके अपने ही लोग उतर रहे हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिवार के लोग जो कैद में हैं, हमास के कैद में हैं, उन्हें वापस लाया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो इस्तीफा दे दी जाए। और वहां के नागरिकों की बात कर ले तो वो समझ चुके हैं कि नेतन्याहू ने अपनी सत्ता की सनक में ये सब युद्ध छेड़ा है, और इस युद्ध में अगर किसी का विनाश हो रहा है तो आम जनता का हो रहा है और किसी का कुछ नहीं हो रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।